Hello students, welcome again in our YouTube channel Prime Science. Today in this video we will explain worksheet 28 related to chapter 6 life processes. Today's main topic is human circulatory system. In this video we will know what is circulatory system, main organs of this system and how it works. Students, before proceed, please subscribe our channel Prime Science. Students, let's start with transportation in human beings. In human beings, like other multicellular organisms, need a regular supply of food, oxygen. This function is performed by circulatory system. This system is responsible for transport of various substances in human body. Students, हम जानते हैं हमारी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन, CO2 या अदर जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं और जो भी अदर सब्सटेंसेज हैं उनका हमारी बॉडी में सभी कोशिकाओं में पहुंचना ज़रूरी होता है। अब जब हम ऑक्सीजन फेफड़ों में लेते हैं और जो भोजन है उसका अवशोषण हमारी आंत में होता है। हमारी आंतों से भोजन और फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर ब्लड हमारे पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं तक जाता है। इसी सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम सभी तरह की जो भी ज़रूरत की सब्सटेंसेज हमारी बॉडी में हैं उन्हें जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट बाय हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड लिम्फ। हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करती हैं और उनके अंदर से ब्लड का फ्लो होता है। ब्लड खुद एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है और लिम्फ भी ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है। सबसे पहले देखते हैं हार्ट। इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। ये एक पेशीय अंग है जो कार्डियक पेशियों से बना होता है, हृदय पेशियों से बना होता है। यह इट इज़ बिग एज आवर फिस्ट, ये कलाई के आकार का होता है लगभग। और ह्यूमन हार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। इसको मेन 4 हिस्सों में बांटा होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। आइए हम डायग्राम से समझते हैं ये अंग कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। स्टूडेंट्स, लेफ्ट अपर जो पार्ट है इट इज़ नोन एज लेफ्ट एट्रियम, बिलो लेफ्ट पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट बिलो पार्ट राइट वेंट्रिकल एंड राइट अपर पार्ट इज नोन एज राइट एट्रियम। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। Pulmonary artery carry deoxygenated blood from heart to lungs. Pulmonary veins carry oxygenated blood from lungs to heart. This is vena cava. Vena cava carries deoxygenated blood from whole body to heart. Students, हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन होता है। आइए समझते हैं कैसे ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले जब ब्लड लंग्स में प्योर हो जाता है उसके बाद पल्मोनरी वेंस की हेल्प से वह ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में आता है। लेफ़्ट एट्रियम से फिर वह ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी की सहायता से वह प्योर ब्लड पूरी बॉडी में सभी पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है। जब वहाँ ब्लड में से ऑक्सीजन निकल जाती है और CO2 मिक्स हो जाती है, इस समय यह ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अब यह ब्लड पूरे शरीर के सभी पार्ट से वेना केवा के द्वारा, वेंस के द्वारा राइट एट्रियम में आता है और जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यह ब्लड राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है
इसकी कॉन्ट्रैक्शन से यह ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से दोबारा लंग्स को भेज दिया जाता है, वहाँ पर फिर इसका प्योरिफिकेशन का काम होता है। स्टूडेंट्स, हमने देखा ब्लड पहले हार्ट में आया, फिर प्योर ब्लड पूरी बॉडी में गया, बॉडी से फिर दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया और हार्ट से फिर दोबारा इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ब्लड 2 बार हार्ट में आता है एक सर्कुलेशन में, पूरा एक साइकिल में, पहले लंग्स से हार्ट, फिर हार्ट से बॉडी, बॉडी से फिर हार्ट, हार्ट से फिर लंग, एक साइकिल में 2 बार हार्ट में ब्लड आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेन कंपोनेंट ऑफ circulatory system is blood vessels. There are 2 main type of blood vessels, artery and veins. Artery जो ब्लड वेसल्स प्योर ब्लड को हार्ट से शरीर के सभी पार्ट्स में, सभी बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करती है, उसे हम आर्टरी कहते हैं। और जो ब्लड वेसल्स, जो रक्त की वाहिकाएं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से वापस हृदय में लाती हैं, उन्हें वेन्स कहते हैं। आर्टरीज़ को डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं और वेन्स को कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं, क्योंकि यह इम्प्योर ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट में लाती है। आर्टरीज वॉल्स थिक एंड इलास्टिक। ये जो आर्टरी की दीवारें हैं वो मोटी और लचीली, इलास्टिक होती हैं। क्योंकि आर्टरीज में ब्लड फ्लो हाई प्रेशर पे होता है, जिससे कि इनमें आर्टरीज रप्चर ना हो जाएं, फट ना जाएं, इसलिए इनकी दीवारें मजबूत, मोटी व इलास्टिक होती हैं। जबकि वेन्स की जो वॉल्स हैं वो इलास्टिक नहीं, कम होती हैं और पतली होती हैं, थिन होती हैं। आर्टरीज में कोई वाल्व नहीं होता है, जबकि वेन्स में ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए और यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए वाल्व होते हैं। आर्टरीज हमारी मांसपेशियों में, अंदर टिश्यूज़ में गहराई में होती हैं, जबकि वेन्स ऊपर सरफेस पे ही होती हैं। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। Capillaries, these are blood vessels which have single cell walls. The capillaries are merged together to form veins that convey the blood away from organ or tissue. जहाँ आर्टरी और वेन्स आपस में मिलती हैं, उस जगह को कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरीज जो होती हैं वो सिंगल सेल वॉल होती हैं और उनकी जो सेल वॉल है वो बहुत पतली होती है, जिसके कारण आसानी से ब्लड उनमें से टिश्यूज़ और सेल्स में डिफ्यूज होता है। ये कैपिलरीज वापस ब्लड को वेन्स तक लाती हैं। नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड हैव 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट। इन सॉलिड कंपोनेंट्स देयर आर रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करती है। रेड ब्लड सेल्स की सहायता से ही CO2 और ऑक्सीजन बॉडी में मूव करता है। रेड ब्लड सेल्स में एक HB रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। हमारी बॉडी में जहाँ भी कट लग जाता है, स्किन पे जहाँ कट होता है, वहाँ प्लेटलेट्स इकट्ठा होकर के ब्लड को रोकने का काम करती हैं। वाइट ब्लड सेल्स WBCs, इट प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। ये हमारी बॉडी में एंटीजन की तरह काम करती है और हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और बाहर से जो भी जर्म्स हैं उनके लिए एंटीबॉडीज़ का काम करती हैं। नेक्स्ट है लिक्विड कंपोनेंट। इन लिक्विड कंपोनेंट
there is plasma, a yellowish fluid in which blood cells suspended. It transport food, CO2, nitrogen waste in dissolved form. जो RBCs, प्लेटलेट्स, WBCs, ये सभी जो सॉलिड कंपोनेंट हैं, ये लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा में मिक्स होते हैं और यह प्लाज्मा CO2 का ट्रांसपोर्ट और अन्य वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट इज lymph. It is a tissue fluid which escapes from blood capillaries into the intercellular space. It is similar to blood plasma, but it is colorless and contain less protein than blood. Lymph flows from the tissue to heart, assisting in transportation and destroying germs. Thus it play an important role in the immunity system. lymph जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है और यह है फैट जो वसा होती है उसके ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। इस तरह हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, लिम्फ ये सब मिलकर के सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। स्टूडेंट्स, एट द एंड सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। आप आसानी से इस वीडियो को देखकर हार्ट का डायग्राम और उसकी फंक्शनिंग लिख सकते हैं, उसे बना सकते हैं। सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस भी हमने इस वीडियो में बहुत आसानी से अच्छे से पढ़ा है, तो आप आसानी से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कौन कौन से फंक्शन हैं और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। इन चारों के फंक्शन आपको लिखने हैं जो आप इस वीडियो की हेल्प से लिख सकते हैं। गिव रीजन। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स एंड वेन्स हैव वॉल्स इन देम। आर्टरीज की दीवारें मोटी क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें ब्लड बहुत हाई प्रेशर पे फ्लो करता है, इसलिए वो थिक और इलास्टिक होती हैं। वेन्स हैव वॉल्व्स इन देम बिकॉज वॉल्व्स एक्ट्स एज बैरियर ऑफ बैक फ्लो इम्प्योर ब्लड। Next is, what is lymph? Lymph is another medium of transportation in human body. Students, it was the circulatory system in humans. If you have any question related to this topic, you can write it in comment box. Students, please like this video and share with your classmates and subscribe our channel Prime Science. Thank you.